इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जुड़ गए हैं। जरा उन्हीं से समझ लेते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, जरा दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि एक तो श्रृंगार गौरी वाला मामला चल रहा है, लेकिन आज ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज की हैं और जो ज्ञानवापी विवाद वाला मामला है उसमें निचली अदालत को कहा है कि 6 महीने में सुनवाई पूरी कीजिए, फैसला सुनाइए। ये आप लोगों के लिए, हिंदू पक्ष के लिए किस रूप में और कितनी बड़ी जीत? ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और मुझे लगता है जो पिछले 30 साल से हम लोग कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे ज्ञानव्यापी केस को लेके, आज उस संघर्ष को एक परिणाम मिला है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुकदमा 1991 में फाइल किया गया था लॉर्ड आदि विशेश्वर के नाम से व्यास परिवार की तरफ से, और 1991 से आज तक ये मामला इसी मझधार में अटका हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है कि नहीं है। आज 30 साल के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये बात कही है, जो बात हम लोग बराबर कहते आए हैं आपके चैनल के माध्यम से और कोर्ट में भी, कि धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसके आधार पे केसेस चल सकते हैं और केसेस बार्ड नहीं होंगे। और जो मुस्लिम पक्ष की जो लटकाने अटकाने और भटकाने की पूरी साजिश थी, 1997 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। आज 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं। इतने दिन से इतने सारे एडजर्नमेंट्स और जितना उसको डिले किया जा सकता था, आज उन सारी चीजों को विराम लगा है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि ये ट्रायल 6 महीने के अंदर खत्म किया जाए, और अब हम इस केस में एविडेंस लीड करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ चुकी है, इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं जी, और अब आगे हम एविडेंस की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल विष्णु जी, मेरा अगला सवाल यही था। वो जिस तरीके से श्रृंगार गौरी के मामले में पहले ही एएसआई सर्वे इस पूरे परिसर का कर चुका है, तो ये वाला जो मामला है उसमें भी यही सबसे बड़े सबूत के तौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से आगे रखा जाएगा? जी बिल्कुल, सारे केसेस जो हैं कोई एक दूसरे से केसेस अलग नहीं है। बिल्कुल, सबका मकसद और सबका जो इंटेंशन है एक ही है कि जो खसरा नंबर 9130 पे एक इलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो मंदिर के भग्नावशेष को एक मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है, उसको हटाया जाए और बाबा आदि विशेश्वर को वहां पे स्थापित किया जाए। इसलिए वहां पे टाइटल का केस भी है, पूजा के अधिकार का भी केस है, मां श्रृंगार गौरी भी कोर्ट में है, नंदी भगवान भी कोर्ट में है, आदि विशेश्वर भी कोर्ट में है, भक्त भी कोर्ट में, और सारी याचिकाएं इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में चल रही हैं। और मुझे लगता है कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का निर्देश दिया है। हम लोग एविडेंस की तैयारी कर चुके हैं और अपनी एविडेंस कोर्ट के सामने लीड करेंगे। बिल्कुल विष्णु जी, आप प्लीज मेरे साथ रहिए। बस मैं दर्शकों को इतना बता दूं कि आप लोग सुन रहे हैं विष्णु शंकर जैन को, हिंदू पक्ष के वकील लगातार प्रयासरत हैं इन जगहों को दोबारा से, जो हिंदू आस्थाओं से जुड़ी हुई है, वापस दिलवाने की जद्दोजहद ये भी और इनके पिता भी लंबे समय से संघर्षरत हैं। और ये मामला देखिए आप, जो भगवान विश्वेश्वर से जुड़ा हुआ मामला है, 1991 में, 1991 में ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में पहुंचा था। 1997 से ये मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अटका हुआ था, और आज जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज करते हुए, एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू पक्ष के फेवर में अपना फैसला आज का सुनाया है कि साहब निचली अदालत जो है वो सुनवाई करे और 6 महीने के भीतर भीतर फैसला सुनाए, 6 महीने में सुनवाई पूरी करे। 1991 से मामला लटका हुआ है अदालत में। लेकिन विष्णु जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी तो मुस्लिम पक्ष के पास इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का भी दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम उनका स्वागत करेंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आएंगे तो मैं और मेरी लीगल टीम उनका स्वागत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अपने फैक्ट, फिगर और तर्क के साथ हम लोग तैयार हैं। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि मां श्रृंगार गौरी का मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट आया था, और अंजुमन इंतजामिया ने बहुत आर्गुमेंट किया था कि इस केस को रोक दिया जाए, और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को नहीं रोका था और ये कहा था कि धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और आज सुप्रीम कोर्ट के उस व्यू के कॉन्सोनेंस में ही ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। मां श्रृंगार गौरी के केस में भी 2 कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं। 12 सितंबर 2022 को इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से, 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और आज आदि विशेश्वर के मामले में भी ये फाइंडिंग आई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अपना फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस मानते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं। आज कोर्ट कह रही है कि धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इसके आधार पे आप केसेस को रोक नहीं सकते हैं, आप एक समाज की आवाज दबा नहीं सकते हैं। उनको ये हक है एविडेंस लीड करने का और तर्कों और फैक्ट्स के आधार पे कोर्ट में अपनी बात रखने का।
सर मैं आपसे एक अलग सवाल, इसका भी जवाब चाहूंगी, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ वकील हैं और आप इन तमाम हालात को देख और समझ रहे हैं और आप प्रयासरत भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं लगातार। जो हिंदू आस्थाओं से जुड़े हुए पौराणिक मंदिर हैं वो दोबारा से हिंदू समाज को दिलवाए जा सके। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकिन आया था, तो ये इस मंशा से आया था कि साहब समाज में इस तरीके के विवाद आगे ना बढ़े और उन पर विराम लगे। लेकिन अब जिस तरीके से श्रृंगार गौरी के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिफाइन किया गया कि साहब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये धार्मिक स्वरूप तय करने को लेकर किसी तरीके की बाधा नहीं बनता है, तो फिर आपको क्या लगता है सर, क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही रिडंडेंट हो चुका है? इसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है सरकार जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे विचार करेगी तब करेगी। हाँ, पर एक लॉयर होने के नाते जो हमारी ड्यूटी है उस ड्यूटी को हमने बखूबी निभाया है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लीगल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से रिडंडेंट किया जा चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्लेसेस ऑफ, आप मेरी इस बात को जरा गौर करिएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो लिखा हुआ है और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नैरेटिव बनाया गया है, इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो आज इस देश के बड़े बड़े बैरिस्टर नैरेटिव बनाते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बात लिखी है कि अयोध्या के बाद और कोई मामला नहीं उठेगा, ये सिर्फ नैरेटिव है। जो एक्ट में लिखा हुआ है वो उससे अलग है। एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है, मेरी बात को आप प्लीज अप्रिशिएट करिए, सेक्शन 3 और 4 में, कि धार्मिक स्वरूप रेलिजियस कैरेक्टर डिफाइन होगा, रेलिजियस कैरेक्टर एसर्टेन होगा। सिर्फ ये कह देना कि एक जगह मस्जिद है और आप उसको उपयोग करते रहे, उससे वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। गौरतलब है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2017 में अभी वहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन को मस्जिद घोषित कर दिया गया। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद हो गया? और उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आपने ये मस्जिद गलत डिक्लेयर किया है 2017 में और आप इसको हटाइए यहाँ से, और उसके बदले ऑल्टरनेट लैंड दी गई। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्ग्यूमेंट जो कहा जाता है और जो लिखा हुआ है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये बड़ी जानकारी आपने दी है सर, और आपने जिस तरीके से बताया कि लीगली तो आपको इस रूप में भी देखना होगा कि जो सबसे बड़ी डिफेंस के तौर पर मुस्लिम पक्ष इस्तेमाल करता रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, वो लीगली एक तरीके से रिडंडेंट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के श्रृंगार गौरी केस में कही बात से कि धार्मिक स्वरूप तय करने में किसी तरीके की बाधा नहीं बनता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु शंकर जैन जी, एबीपी न्यूज से विस्तार में बातचीत करने के लिए। और विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जिसको आगे वो बढ़ा रहे थे उसमें ये पहली जीत एक तरीके से जरूर मिली है, भले ही लंबे इंतजार के बाद मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।